राधे राधे एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साल की सबसे बड़ी एकादशी जिसका सभी लोग इंतजार करते हैं उसे कहते हैं निर्जला एकादशी। तो इस बार निर्जला एकादशी पड़ने वाली है 25 जून के दिन। निर्जला एकादशी यानी गुरुवार के दिन आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना है। और निर्जला एकादशी के दिन जो है ना, मटके का दान किया जाता है। तो कोरा मटका आपको बाजार से लेकर आना है। छोटा बड़ा आप कोई भी साज के ला सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य हो। निर्जला एकादशी के दिन वैसे तो निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो आप जल पी सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ हमेशा सामर्थ्य के अनुसार की जाती है। तो अपना सामर्थ्य के हिसाब से ही पूजा पाठ करें, किसी की होड़ ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जेठ के महीने में पड़ती है तो इस समय गर्मी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होती है। तो अपने शरीर का सामर्थ्य देखें। इस व्रत में कच्ची कैरी को मुंह में रखकर जो है ना व्रत किया जाता है, ताकि आपको जब भी प्यास लगे तो उस कच्ची कैरी के जूस को जो है ना आप थोड़ा चूसते रहें। तो कच्ची कैरी का बहुत विशेष प्रधान महत्व है इसमें। तो आपको पूजा कैसे करनी है, ये पूजा सुबह के समय की जाएगी। मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है, नीचे मैंने हल्दी से चौक पूर लिया था। इसके बाद भगवान विष्णु की तस्वीर है तो उनको विराजमान कर लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। घी का मैंने दीपक जला दिया है। आज के दिन गणेश जी का पूजन जरूर करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी एकादशी है। तो गणेश जी का पूजन करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक प्लेट में मैंने स्वास्तिक बनाकर लड्डू गोपाल को विराजमान किया है। व्रत का मैं यहाँ पे संकल्प करूंगी। फूल, तिली, थोड़ा सा जल लेकर, अगर विशेष कोई मनोकामना है तो उसे बोलते हुए आपको व्रत का संकल्प लेना है कि भगवान मेरे शरीर में जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं निर्जल एकादशी का व्रत करूंगी। बस इतना कह दीजिएगा, बाकी सब ठाकुर जी देख लेते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर जल चढ़ाया है। जल चढ़ाने के बाद कच्चे दूध से, पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल को आपको बहुत अच्छे से स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद हम यहाँ बढ़िया सा इत्र लगाएंगे। नई पोशाक है तो नई पोशाक पहना सकते हैं, नहीं है तो आपके पास जो भी पोशाक है प्रेम पूर्वक भगवान का अच्छे से श्रृंगार करें, जैसा आप करना चाहते हैं। इसके बाद मैं टीका चंदन कर दूंगी, सब पर मैं तिलक लगाऊंगी। तस्वीर है तो तस्वीर को भी पूजन कर दें, सब पर तिलक लगा दें, तिली चढ़ा दें। काले तिल हैं तो काले तिल चढ़ा सकते हैं, अगर सफ़ेद तिल हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन चावल नहीं चढ़ाए जाते। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको चावलों का यूज बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो तस्वीर पर पीले कलर का दुपट्टा आज के दिन उड़ा सकते हैं। बाद में पूजा करने के बाद उस दुपट्टे को आज के दिन आप दान भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसी जिसकी श्रद्धा है, जितना जिसकी आर्थिक स्थिति है, उस हिसाब से पूजा पाठ हमेशा की जाती है। नहीं है तो केवल कलावा रूपी वस्त्र भी आप भगवान को पहना सकते हैं। इसके बाद मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। अगर माला लेकर आए हैं तो माला भी पहना सकते हैं। आज के दिन सीजनेबल फल का भोग लगाना है। तो खरबूजे, आम ही सीजन में आते हैं तो उनका भोग लगा दें। तुलसी दल भोग में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैंने यहाँ पे तुलसी दल रख ली है। 1 लोटा जल रखना जरूर रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने नहीं रखा है, पर आपको 1 लोटा जल भगवान के पास जरूर रखना है, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है तो ठाकुर जी के लिए जल पीने के लिए आप जरूर रखें। इसके बाद जो है ना, मैंने कोरा मटका ले लिया है, इसको अंदर से थोड़ा सा धो लीजिएगा। इसके बाद मैंने इस पर स्वास्तिक बनाया है। हल्दी से, चंदन से आपको स्वास्तिक बनाना है। इस मटके को आपको पूरा अच्छे से जल से भर देना है। वैसे तो आज के दिन शरबत दान किया जाता है, आप चाहें तो मटके में शरबत दान भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मीठे से मटका खराब हो जाता है। अगर खराब हो जाता हो तो फिर मत भरिएगा, अगर नहीं होता है तो आप भर सकते हैं। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, मैं तो बस शक्कर के कुछ दाने डाल देती हूँ ताकि इससे थोड़ा मीठा जल हो जाता है। लेकिन आज के दिन जो है ना, वैसे प्रधानता शरबत की ही है। शरबत ही जो है ना मिट्टी के बर्तन में भरकर दान किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पीला कपड़ा मैंने इसके ऊपर रखा है। इसके ऊपर एक कटोरी में मैंने शक्कर रख दी है। उसके ऊपर मैंने कोई भी सीजनेबल फल रख दीजिए। मैंने इस पे आम रख दिया है। और इस कलश का आपको चंदन से और तिली से पूजन जरूर करना है, क्योंकि इसी कलश को हम दान करने वाले हैं। कपड़ा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कपड़े का बहुत महत्व होता है। पीले कलर का कपड़ा दान करना बहुत शुभ होता है एकादशी के दिन। तो पीले कलर का कपड़ा जरूर रखिएगा। रुमाल भी ले सकते हैं पीले कलर का, अगर कपड़ा ना हो तो रुमाल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना,
हम यहाँ पर हवन करेंगे। तो ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, तो आज के दिन हवन ज़रूर कीजिएगा। तो बस मैंने हवन से यहाँ पर आहुतियाँ दी हैं। इसके बाद जो है ना बीजने से हम भगवान की हवा करेंगे और इस बीजने को भी दान के लिए निकाल देंगे। इस बीजने पर भी आप तिलक वगैरह कर दीजिएगा। इसके बाद जो है ना हम इस घड़े को जो है ना निमसना बोला जाता है। कुछ लोग इसे दान के लिए जो है ना रखते भी हैं, तो अपनी अपनी जगह की प्रधानता है। हम लोग ज़्यादातर जो है ना इसके कलश के लिए जो है ना दान का संकल्प करते हैं। संकल्प में आपको क्या करना है, हाथ में जल लेकर जो है ना इसके चारों तरफ घुमा देना है, तो इससे संकल्प हो जाता है कि इस कलश को हम किसी को दान दे देंगे। इसके बाद मैंने एकादशी व्रत की कथा पढ़ी। उसके बाद जो है ना मैंने बस आरती की है। आरती करने के बाद जो है ना आपको जल का अर्घ देना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। और जब भी आरती करें और जब आरती संपन्न हो जाती है ना, उसके बाद आपको सिर झुकाकर जो है ना अच्छे से भगवान को प्रणाम करना है। सुबह के समय आप इस तरह से पूजा कर लें। इसके बाद शाम के समय इस कलश को अपनी नंद को, भानेज को, या फिर आपके जो मान धान है, अपनी जेठानी को भी आप दान कर सकते हैं। मंदिर है तो मंदिर में भी जाकर दान कर दें। इसके बाद जो है ना आप जो है ना जल पी सकते हैं। वैसे तो देखिए कुछ लोग तो जल नहीं पीते हैं, नेक्स्ट डे ही जल पीते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना इस कलश को दान करने के बाद जल पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इस हिसाब से। और इस कलश को अगर आप निर्जल नहीं भी रखते हैं तब भी आपको कलश का दान ज़रूर करना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा इसमें दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। 11, 21 रुपये, 51 रुपये, जितना आप पर बन जाए उतना इस पर दक्षिणा ज़रूर रखना अनिवार्य है, ताकि कोई भूल चूक हो भी जाती है, कोई कमी अगर रह भी जाती है तो दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है। तो दक्षिणा रखना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस कलश को आप दान ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन कलश की दान की प्रधानता है। अगर आप इसमें मीठा जल भरना नहीं चाहते हैं तो आप अलग से शरबत की बोतल भी दान कर सकते हैं। कई तरह की शरबत की बोतल बाजार में आती है, तो उनको भी दान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पारण का शुभ समय। 25 जून के दिन व्रत करना है, 26 जून के दिन आपको पारण करना है। सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक पारण का शुभ समय है। इस बीच आप पारण कर लें। और हाँ, कलश का दान एकादशी वाले दिन ही करना है। पारण से पहले अगर आप नेक्स्ट डे अगर दान करना चाहते हैं तो अन्न का दान किया जाता है, तो आप अन्न का सामान जो है ना दान कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।